श्यामलकोमलांगं सीता समारोह पितवाम भागं पाणौमाशायिकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। जय श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हर 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 महादेव। जय। मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से एक फिर नया वीडियो लेकर आप लोग के सम्मुख आया हूं। जितने भी वीडियो हैं वेद कर्मानुसार, वैदिक, धार्मिक, सनातन धर्मी, सत्संगी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। प्रभु का नाम स्मरण करना, सत्कर्म करना, धर्म करना, वेद मंत्र का उच्चारण करना, प्रेम स्वरूप अंतर मन की आत्मा से प्रेम स्वरूप प्रेममयी होके, प्रेममयी होकर मस्त कि विलय कर देना अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ। और जितना आप अंतरात्मा का घर्षण करेंगे अपने मन में प्रसन्नचित हो करके, उतना ही ईश्वर का सामीप्य पाएंगे। जीवन में धर्म और परोपकार बहुत बड़ी चीज है। धर्म का मतलब है ईश्वर से अंतरात्मा के साथ जुड़ना। जीवन में अविलंब जो है, अवलंब वही ईश्वर है। व्यक्ति ज्ञान कर्म भक्ति मार्ग से ईश्वर को प्राप्त करता है। ज्ञान जब वैदिक मंत्रों का, जब वैदिक चीजों का, जब ईश्वर की कार्य प्रणालियों का, उनके द्वारा किए गए लोक हित में कार्य का ज्ञान, कर्म कि उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलते हुए असहाय व्यक्तियों की सेवा करना, संत जनों की सेवा करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, जैसे प्रभु श्री राम ने किया, जैसे प्रभु श्री कृष्ण ने किया, जैसे महादेव आदिदेव भोलेनाथ कर रहे हैं। भक्ति, मैं ये नहीं कहता हूं 24 घंटा, लेकिन जो समय मिले उस समय में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भागवते वासुदेवाय मंत्रों का अंतरात्मा से श्रद्धा मन से जाप करना। सत्कर्म जो है, हरि के श्री चरणों में लगन, ये मोक्ष का मार्ग है। आपके जीवन को सुखमय बना करके मोक्ष प्रदान करता है हरि नाम। लेकिन यह भी है कि व्यक्ति कोई दान करता है तो दान को लोग जैसे बोलते हैं कि अरे हम गए थे हनुमानगढ़ी, अरे हम राम जन्मभूमि गए थे, मथुरा गए थे, काशी गए, वृंदावन, मैंने 51,000, मैंने 5 लाख, मैंने 1,000 मंदिर में दान दे दिया। देखिए, कुछ दान व्यक्ति को बोलना नहीं चाहिए, जैसे मंदिर में दान, ब्राह्मण को दान, कन्यादान। ये कुछ ऐसे दान हैं कि जिनको गुप्त रखना चाहिए। मैं चाहे 1 रुपया दूं, चाहे 1 लाख दूं, चाहे 1 करोड़ दूं, लेकिन उसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। वो मन में रखना चाहिए, तब वो फलित होता है। वही सत्कर्म है, वही असली दान है। लेकिन दान भी तब कि मैं दान मंदिर को तो 50,000 दे रहा हूं, लेकिन मेरे बगल में एक व्यक्ति भूखा है, प्यासा है, तड़प रहा है,
कई दिन से भोजन नहीं प्राप्त किया। हम कह रहे छोड़ो छोड़ो, चलो मंदिर में दान देते हैं, इसको दान देने से मुझे, नहीं, गलत है। उस व्यक्ति की भूख मिटाने से, उसकी प्यास मिटाने से, उसकी जरूरतों को पूर्ण करेंगे, उससे बड़ा दान मंदिर दान भी नहीं है। आप जो मंदिर में दान देते हैं, अगर आपके सामने कोई भूखा व्यक्ति है, वो भूखा रह जाए तो वो फलित नहीं होगा। पहले हमको क्या करना है, उस व्यक्ति की भूख को मिटाना है, उसके कष्ट को दूर करना है। जब हम उसके कष्ट को दूर करेंगे, उसकी भूख को मिटाएंगे, उसकी प्यास को मिटाएंगे, तो ईश्वर को अपने आप वो दान प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर प्रसन्न हो जाएंगे। जलाभिषेक करते हैं जाकर के आप, क्या लाभ है ऐसे जलाभिषेक से कि माता पिता घर में भूखे प्यासे बैठे हैं, हम जाकर के 8-10 बल्टी गगरा जल चढ़ा दें शिवलिंग पे, ईश्वर को नहलाएं। ईश्वर का स्नान तब फलित होगा जब आपके भाई बंधु, माता पिता, सकल समाज उस जल से तृप्त होगा, उस अन्न से तृप्त होगा, तब वो जलाभिषेक आपका पूर्ण माना जाएगा, उसको ईश्वर भी स्वीकार करेंगे, अन्यथा कोई लाभ नहीं। रात दिन माला जपो, सर पटक दो जाकर शिवलिंग पे, लौट जाओ, कोई लाभ नहीं मिलेगा। करने से, अंतरात्मा से करने से क्या है कि संगत से गुण होत हैं, संगत से गुण जात। आपकी भक्ति तब प्रबल होगी जैसी संगति वैसी पंगत, जैसी संगत वैसी पंगत। आप मदिरा पान वालों की संगत करेंगे तो उसकी पंगत होगी अच्छे शुद्ध भोजन का, अमृत पान करेंगे तो वैसी पंगत होगी कि देवता बैठे अमृत पाए, दुष्ट के मन में पाप था इसलिए वो अमृत से वंचित रहे। एक गुप्त मत सबहि कहूं कर जोरी, और शंकर भजन बिना नर भगति न पाधावई मोरी। भक्ति का मार्ग भी एक दूसरे से लग कर चला है। प्रभु श्री राम स्वयं कहते हैं कि शिव को जो नहीं भजता है वो मेरी भक्ति को नहीं पा सकता, और शिव कहते हैं जो राम को नहीं भजता वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता है। तो भक्ति के लिए आपको भक्ति मार्ग सत्संगत करनी होगी जीवन को सुधारने के लिए। रामेश्वरमस्य न रामेश्वर, भगवान राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं, वही शिव हैं। शिव को देखिए, मन में कोई संताप ना रहे। शिव का मतलब सौ, ना दुख है, ना खुशी है, ना शोक है, मस्त हैं, मगन हैं भक्ति में श्री राम की। कि राम ही राम हो रटन लागी जिभिया, राम ही राम हो रटन लागी जिभिया। तो एक व्यक्ति था, हमेशा श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम रटता रहता था। नित्य प्रति उस व्यक्ति का नियम था। देखिए अलौकिक भक्ति कि वो निद्रा में रहे तो उसके रोम रोम से प्रभु का नाम उच्चारण होता था। तो भक्ति परम प्रेम रस अमृत स्वरूपा है, अन्नपायिनी है। हनुमान जी ने अटल भक्ति की, भक्ति में प्रसन्न होकर के उनकी अनन्य भक्ति, गूढ़ भक्ति देखकर माता जी ने उनको स्वयं आशीर्वाद दे दिया कि अजर अमर गुण निधि सुत हो,
और करऊं बहुत रघुनायक सो के हनुमत लला आप अजर अमर हो, अनन्य गुणों की निधान हो और नित्य प्रति प्रभु श्री राम के श्री चरणों में आपकी भक्ति लगी रहे, आप उनकी सेवा करते रहें। तो ये तब होता है, ईश्वर का आशीर्वाद तब प्राप्त होता है जब आप गूढ़ता के साथ भक्ति रस में, प्रेम रस में, अमृत रस में डूब जाते हैं, तब कोई वस्तु आपको प्राप्त होती है। जैसे तासांग ततिशो भगमदं वीक्षं मानन केशवा अप्रश्माय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयता। कि भक्ति में अनन्यता के साथ डूबें। और भक्ति मार्ग में एक बात ये भी ध्यान रखें कि मैं ईश्वर को भज रहा हूं, मैं संत हूं। कई मैंने देखा संतों के बीच में बैठता हूं, अयोध्या में, वृंदावन गया, काशी गया, तो ऐसा नहीं कि सभी संत एक समान है। कुछ संतों में अभिमान आ जाता है, ज्ञान का घमंड हो जाता है कि मैं तो अपार ज्ञानी हूं, बड़ी बड़ी जटाजूट रखा लिए, त्रिपुंड लगा लिए, गले में चंदन, मत्थे पे चंदन, कान में चंदन, हाथों में चंदन, अभिमान भर गया कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। लेकिन ये गलत है। जब आप अहंकार में भक्ति के जाते हैं तो भक्ति मार्ग क्या होता है, लुप्त हो जाता है। प्रभु क्या करते हैं, हाथ को हटा लेते हैं। कि भगवान सब समुद्र में पत्थर छोड़ रहे थे, श्री राम लिखकर भगवान ने सोचा मैं खाली बैठा हूं, लो मैं भी एक पत्थर छोड़ दूं। वानरों के छोड़े पत्थर तैर रहे थे, भगवान ने लिख करके जैसे नाम छोड़ा, वो पत्थर डूब गया। हनुमान जी से बोले, हनुमत ये कैसे हो गया कि तुम लोग पत्थर छोड़ रहे हो तो तैर रहा है, मैंने छोड़ा तो डूब गया। बोल हनुमत लला बोले, प्रभु जिसको आप पकड़ कर रखेंगे वही भवसागर से पार होगा, जिसको आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा। तो प्रभु ने छोड़ा अहंकार के कारण आपके, तो आप डूब गए। रुक्मिणी जी के अभिमान को तोड़ा, रासलीला की गोपियों को अहंकार हो गया कि मुझसे ज्यादा प्रेम कृष्ण को कोई नहीं करता है, मैं उनकी अनन्य प्रेमिका हूं, मैं अपार प्रेम करती हूं। विराट अहंकार भयंकर रूप से भगवान कृष्ण तुरंत अंतर ध्यान हो गए। सब तड़प उठी गोपियां, फिर श्रीमन नारायण हरे कृष्ण उच्चारण किया, निवेदन किया, अनुनय विनय की, तब भगवान सम्मुख आए। तो भक्ति रस ईर्षा द्वेष छल कपट वासना अहंकार से परे है। इन सब चीजों का त्याग करके तभी आप भक्ति मार्ग को पा सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। माता का अनन्य प्रेम, प्रभु श्री राम के श्री चरणों में पत्नी प्रेम, दाम्पत्य प्रेम की नित्य प्रति प्रभु के श्री चरणों को चांपती रहती हैं। ये भक्ति की श्रेष्ठता है। आजकल लोग कहते हैं कि अरे एक ढोंग चल गया है, लोग लड्डू गोपाल ले आते हैं दिखाने के लिए। वास्तव में ऐसा है, कुछ लोग दिखावे में लड्डू गोपाल जी का पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और कुछ प्रेम में ऐसा अविस्मरणीय रूप, सौंदर्य ब्रह्मांड में नहीं जैसा लड्डू गोपाल जी का है। उनको प्रेम से घर में लाएं, प्रेम पूर्वक उनको 5 समय लड्डू गोपाल जी को भोग दिया जाता है, उनको भोग दें, उनकी सेवा करें, देखिए परिवार सुखमय रहेगा। तो डूब जाएं भक्ति में, डूब जाएं भक्ति में और सेवा करें। आपको कोई भी कष्ट है, आप कहीं ना भटके, सिर्फ ईश्वर को पुकारें।
कि हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। मनाइए, चरण वंदना कीजिए, भक्ति रस मार्ग पे चलिए। कि दुखियों के तुम भाग्य विधाता, सतारो रघुपति के दासा। कि हमारे कष्टों का निवारण करें। आप प्रभु श्री राम की सेवा कर रहे हैं, उनसे हमारे कष्टों को दूर करने के लिए विनती करें। तो प्रबल बनाएं अपनी भक्ति को, सबल बनाएं अपनी भक्ति को, अपने धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति सजग रहें, झुके ना, हटे ना धर्म से। ये तो पूर्वार्ध है आपका कि जैसा कर्म किया वैसा फल प्राप्त करेंगे, लेकिन उस कष्ट को हल्का करने के, देखिए कष्ट जो विधाता ने लिखा वो कटेगा नहीं, लेकिन पूजन से, भक्ति मार्ग से हल्का हो जाएगा। जो दुख दर्द है वो हल्का होगा, आप सुखमय रहेंगे। तो अपनी भक्ति को, आज का मेरा मूल उद्देश्य, आप अपनी भक्ति को सबल करें और प्रभु के प्रति अपने भाव को जागृत करें, उनके श्री चरणों में अपने कष्टों के लिए निवेदन करें, प्रेममयी हूं। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। चलते चलते एक बार फिर निवेदन करूंगा, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे नित नया वीडियो आपको मिलता रहे। अन्य भक्तों को भी ये वेदमयी वैदिक चीजें प्राप्त होती रहें। प्रभु के श्री चरणों में आपका मन लगा रहे, आप भटके नहीं, इधर उधर जो आप चले जाते हैं। मुझे एक बड़ा ही अपार कष्ट हुआ, हमारे पूज्य महान संत श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी का देहावासन होने से मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने भी अपने संतों के साथ में उनकी आत्मा मोक्ष प्राप्त करे, बैकुंठ लोकवासी हो, इसके लिए एक शोक सभा की। लेकिन एक कष्ट ये भी हुआ कि हमारे राजनीतिक दलों ने उनके लिए कोई शोक सभा नहीं, कोई कष्ट नहीं किया। ये भी एक कष्ट हुआ कि जगत के गुरु थे, प्रेममयी थे, उनके लिए इन नेताओं को भी कुछ ना कुछ करना था। महान भक्त थे, अविचल थे। ऐसे महान संत को मैं सत सत नमन करता हूं, ईश्वर से वंदना करता हूं, उनको मोक्ष प्राप्त हो, बैकुंठवासी हूं। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, हनुमत लला की जय हो।